नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। मैं हूं मनोज शर्मा। दक्षिण भारत के बड़े राज्य कर्नाटक में आज मतदान हो रहा है। 13 तारीख को परिणाम आएगा। कर्नाटक चुनाव में आपने जिस तरह से देखा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो भारत देश पर सालों से राज कर रही हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके थे। काफ़ी रैलियां भी की और काफ़ी सारी रोड शो भी किए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इस बार तो काफ़ी सालों के बाद सोनिया गांधी भी मैदान में उतरी और सोनिया गांधी ने भी रैली की। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर्नाटक में मौजूद रहे और वहां पर रैलियां भी की और रोड शो भी किए। लंबे लंबे रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किए। कर्नाटक चुनाव का महत्व आप समझिए कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो भी वहीं से आते हैं और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है इस समय देश में कि पूरे कर्नाटक में कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रभाव है। जिस तरह से देश से कांग्रेस लुप्त होती जा रही है, कई राज्यों में उन्हें सीटें नहीं मिल रही हैं, जैसे गुजरात है, पंजाब है, दिल्ली है, यूपी है। वहीं दक्षिण का ये राज्य जो कर्नाटक है, वहाँ अभी भी कांग्रेस अस्तित्व में है और शायद यही कांग्रेस की आस भी है कि वो इस बार सत्ता में आ सकती है। शुरुआती जो सर्वे आए थे, एग्जिट पोल आया था, उसमें भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को यहाँ जीत मिल सकती है, मगर जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जब तक वो चुनावी मैदान में है, तब तक परिणाम क्या होगा ये कोई तय नहीं कर सकता है, क्योंकि जब वो मैदान में उतरते हैं तो परिणाम बदलते भी हमने देखे हैं। इस बार देखना होगा कि पिछले 3.5-4 साल की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, क्या वहाँ के मतदाता इस बार मत उनके अगेंस्ट करेंगे या उनके समर्थन में करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को काफ़ी गंभीरता से ले रही है, मगर इस चुनाव में एक बात ये भी देखने को मिली कि काफ़ी सारे मुद्दे इस चुनाव के दौरान बदले हैं। अब आज जब मतदाता वहाँ पर मतदान कर रहे हैं तो वो किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे होंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिस तरह से बजरंग दल पर रोक लगाने की बात है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में बजरंग बली की जय बोले जा रही है और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा जा रहा है। तो इन दोनों मुद्दों पर मतदाता कहां मतदान करेंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आज मतदान पूरा हो जाएगा, शाम तक एग्जिट पोल भी आ जाएंगे और उसके बाद 13 मई को परिणाम भी आएंगे। मगर ये चुनाव, मैं पहले से कह रहा हूं कि कर्नाटक का जो चुनाव है वो 2024 का ब्लूप्रिंट है। 2024 में किस तरह का प्रचार होगा, किस तरह के मुद्दे होंगे, इसको बिल्कुल ये कर्नाटक का जो चुनाव है और उसका जो प्रचार है उसमें देखा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से सीधा गांधी परिवार पर हमला कर रहे थे। गांधी परिवार को बजरंग बली का विरोधी भी बता दिया, देश का विरोधी भी बता दिया। वहीं कांग्रेस लगातार अपने पिता और अपनी जो दादी है इंदिरा गांधी, उसको लेकर मैदान में थी और उन्होंने बताया कि हमारा परिवार शहीदों का परिवार है, हमने हमारे परिवार के लोग दिए हैं इस देश को। इन्हीं के बीच ये पूरा चुनाव झूलता रहा। शुरुआत में तो इसमें डेयरी का मुद्दा भी आया था कि अमूल डेयरी को ओवरटेक करेंगे, वो मुद्दा भी आया था, मगर अब कहीं ना कहीं इतने सारे मुद्दे इस चुनाव में बदले हैं और मंचों पर से जिस तरह का हमला किया जा रहा था एक दूसरे पर, मतदाता आखिर में किन मुद्दों के साथ जाएंगे ये 13 तारीख को पता चल जाएगा। आज शांतिपूर्ण तरीके से 200 से अधिक जो कर्नाटक की सीटें हैं वहाँ पर मतदान हो रहा है। हमें इंतजार रहेगा 13 तारीख का कि परिणाम क्या होगा और जनता किसके पक्ष में मतदान आज कर रही है। शाम को एग्जिट पोल भी आएंगे और वो एग्जिट पोल भी काफ़ी रोमांच खड़ा कर देते हैं। तो आप एग्जिट पोल का भी आनंद लीजिए और उसके बाद 13 तारीख का जो परिणाम आएगा उसका भी इंतजार कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। आपकी इस चुनाव को लेकर क्या राय है, आपको क्या लगता है कि वहाँ के मतदाता किसको वोट कर रहे हैं, आप हमें कमेंट
जरूर कर सकते हैं।